क्विज 247 में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो सेलेक्टेड जीके का क्वेश्चंस इन डिटेल में है, आज सेट नंबर 14 हम लोग देखने वाले हैं। सारे एग्जामिनेशंस के लिए, जितने भी सरकारी एग्जामिनेशंस होते हैं सरकारी जॉब्स के, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण, इसका जनक किनको माना जाता है? प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर राजीव गांधी? सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही आर्थिक उदारीकरण का जनक जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति में जीव होते हैं, यानी आत्मा की बात कर रहा कि वनस्पति में भी, पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं। बहुत ही बचपन में ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि किसने कहा था ऐसा? जगदीश बसु, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा। सही जवाब है जगदीश बसु। इनका नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु। ए इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का जो परमाणु परीक्षण होता है दूसरा, पहला तो हालांकि परमाणु परीक्षण वो असफल रहा था, पहला परमाणु परीक्षण असफल रहा था, इसलिए दूसरे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। वो हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? मई 18 1974 को हुआ था, पोखरण में। क्लियर हो गया? ये पहले की बात कर रहा हूँ। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्लियर हो गया? तो और जब दूसरा परमाणु की बात कर रहा है, दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ था वो हुआ था 1998 ईस्वी में, 1998 में हुआ था। वो भी हुआ था पोखरण में ही। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में ही। और पोखरण कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो दोनों परमाणु परीक्षण जो था, पहला दूसरा पोखरण में ही हुआ था, और जो दूसरा हुआ था वो सफल परमाणु परीक्षण था। ये राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हम लोग जो सप्ताह में 6 दिन वीडियो लाते हैं, कौन कौन सा लाते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव आता है जो अभी आप देख रहे हैं। फ्राइडे और सैटरडे को, यानी शुक्र और शनिवार को आता है सब्जेक्टिव, यानी किसी एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सारी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवन डिस्क्रिप्टिव तो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा आपके नॉलेज पर्पज से। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? 20 से 25, 10 से 15, 8 से 10 और 15 से 20%। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा 15 से 20%, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब महाबली गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? यह है 335 किलोमीटर की। ठीक है, 335 किलोमीटर की लंबाई है और यह है श्रीलंका में। सी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, हम फिर से बता दें कि हम लोग जो वीडियोज़ लाते हैं सोमवार से गुरुवार तक, जो 4 दिन होता है ऑब्जेक्टिव आता है, और फ्राइडे और सैटरडे यानी शुक्र और शनिवार को सब्जेक्टिव आते हैं। यानी किसी एक टॉपिक पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, जो परीक्षा उपयोगी काफ़ी होते हैं। तो चैनल को ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी उम्मीदें मिलती हैं, काफ़ी मनोबल मिलता है। तो सही इसका आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब से शुरू की गई? पिन कोड की जो बात कर रही है, पिन कोड है PIN। जो पिन कोड होता है, या इंग्लिश में कहीं कहीं आप जिप कोड पढ़ते होंगे, जो पोस्टल कोड होता है, जैसे कि कहीं का भी है, एग्जाम्पल के लिए 110043, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। तो ये जो पोस्टल पिन होता है उसी की बात कर रहे हैं। इसका पिन का पूरा नाम क्या होता है? पिन का पूरा नाम आता है PIN। पी से होता है पोस्टल, आई से होता है इंडेक्स, एन से होता है नंबर। लिख लीजिएगा इसको। तो भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत कब से की गई?
1972, 1912, 1948 या फिर 1955? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब था 1972 को, और 15 अगस्त के दिन किया गया था, 15th ऑफ अगस्त के दिन किया गया था 1972 को। तो ए इसका सही जवाब हो गया। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम कई बार परीक्षा में देखा गया है, रेलवे का ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब हो जाएगा केरल। सी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आता है, सुधीर मनकप किस खेल से संबंधित है? सुधीर मनकप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल? सही जवाब क्या होगा? सुधीर मनकप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है बैडमिंटन। बी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, लाइक कीजिएगा वीडियो को। आपका इसमें कोई खर्च नहीं लगेगा प्लीज़, बट हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी मिलती है, मनोबल मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम। और चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ का अपडेट आप तक आते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक निर्धनता अनुपात, ठीक है, पॉवर्टी रेशियो सबसे अधिक किस राज्य का है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सॉरी। तो सबसे ज़्यादा है बिहार का। बिहार में जो है निर्धनता अनुपात सबसे ज़्यादा है, वो है 33.7%। और सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो 32.6% है उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का 32.6% है, जबकि बिहार का 33.7%, यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको लिखते OIL, ठीक है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? ऑयल इंडिया लिमिटेड गठन किस वर्ष किया गया था? 1961, 1948, 1959 या 1932? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है 18 फरवरी 1959 को, यानी सी इसका सही जवाब हो गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है नोएडा, और वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो गठन हुआ 18 फरवरी 1959 को, और नोएडा इसका मुख्यालय है। दोस्तों चैनल को प्यार दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंचशील सिद्धांत किसके मध्य शुरू हुआ था? पंचशील सिद्धांत चीन जापान, भारत चीन, भारत फ्रांस, और भारत और भूटान? सही जवाब होगा भारत चीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा हुआ है? कहाँ पर है डिब्रूगढ़? ये असम में है, क्लियर हो गया। तो किस नदी किनारे बसा पड़ा है? कावेरी, तप्ती, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? सही जवाब क्या है? ब्रह्मपुत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1942, 1985 या 1973? LIC का मुख्यालय कहाँ पे, LIC का स्थापना कब हुआ था? तो ये होता है 1 सितंबर 1956 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई इसका मुख्यालय है, और 1956 को इसका स्थापना हो गया था। ए इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं, आइनू जनजाति किस देश में पाई जाती है? आइनू ये किस देश में पाई जाती है? इटली, जापान, ग्रीस और जर्मनी? कहाँ पे मिलता है आइनू जनजाति? वो सही जवाब है जापान। बी इसका राइट आंसर हो गया। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा, जातीय संसद, डाइट या पार्लियामेंट? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है जातीय संसद। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव के खोपड़े में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के खोपड़े में कितनी हड्डियां होती हैं? देखो टोटल तो 22 होता है फ्रंट और बैक से, जो कपाल के साइड 14 और सामने होता है पीछे साइड 8। तो सही जवाब इसका क्या होगा? 8। ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि खोपड़ी को 2 पार्ट में बांटा गया है। क्लियर हो गया। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दिल्ली, नागपुर, पुणे या फिर बेंगलुरु? सही जवाब क्या होगा? तो यह है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, जो कि पुणे में महाराष्ट्र में पड़ता है ये। क्लियर हो गया। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व के किस राष्ट्र का ध्वज सबसे पुराना, यानी कौन सा ऐसा स्टेट कंट्री है जिसका जो झंडा फ्लैग जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना है? ऑप्शन क्या है? नीदरलैंड, डेनमार्क, कोलंबिया या बोलीविया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा पुराना झंडा? तो सही जवाब है डेनमार्क का। बी सही जवाब होगा।
और हालांकि इसका कोई साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन ऐसी मान्यता है कि 1307 ईस्वी से पहले से भी इसका जो झंडा है, इसका जो ध्वज है, वो अस्तित्व में रहा है। तो सबसे ज़्यादा पुराना झंडा जो अभी तक है वो है डेनमार्क का। भारत के किस राज्य में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? यूरेनियम का बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब होगा राजस्थान। डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा सी को, जो कि है बैडमिंटन। कोनिका कप किससे संबंधित है? वो है बैडमिंटन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर? सही जवाब है मेघालय, क्योंकि यहाँ का जो ज़मीन है, यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है। यहाँ पे एक मासीन राम जगह है जो कि सर्वाधिक बारिश वाला जगह है, और मेघालय में बारिश होने की वजह से जो रेलवे ट्रैक होता है उसको सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है एक एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह है, सबसे बड़ा। और ये जल विद्युत गृह कब बना था? तो 1902 ईस्वी में बना था। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन क्या, तो अब इसके बारे में आता है कि एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह, तो शिव समुद्रम, ये भी हो गया। कब बना? तो 1902। कब, कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन छुपे पड़े थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या प्रणब मुखर्जी? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक, सही जवाब जाएगा नरेंद्र मोदी को। ए राइट आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1652, 1630, 1642, 1649? 4 ऑप्शन हैं। तो छत्रपति शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो था 16 फरवरी 1630, ठीक है, इनका जन्म हुआ। और इनका जो जीवन काल रहा वो 1630 ईस्वी से लेके 1680 ईस्वी तक रहा। क्लियर हो? एक चीज़। दूसरी बात इनके बारे में जानना है कि 1674 ईस्वी में इन्होंने मराठा की नींव डाली। और इनका जो अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक जिनको बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो हुआ था 6 जून 1674 को। 6 जून 1674 को इनका ये हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तो क्वेश्चन पे फिर से आते हैं कि शिवाजी का जो महाराज का जन्म कब हुआ था? तो वो था 1630 में। अगर मृत्यु पूछेगा तो आप कितना जवाब देंगे? 1680। क्वेश्चन नंबर 25 पे आता है। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। कई बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन को, ए इसका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर टकराए आपके एग्जामिनेशंस में। चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइएगा बेल आइकन को, ताकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो ऑब्जेक्टिव आता है और शुक्रवार और शनिवार का जो सब्जेक्टिव आता है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है क्विज 742। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो को लेके, देखते हैं अगले वीडियो में क्या क्वेश्चन आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।